कुछ कहेंगे? मनीष कश्यप वो अपना चेहरा चमका रहा है, वो भारी नौटंकीबाज है। मेरा ये कहना है कि अगर यदि आप जो है कि बीजेपी ज्वाइन किया, तो क्या आपको जो ये जंगल राज नजर नहीं आया? वो बच्ची आती है इलाज कराने पीएमसीएच, जो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां उसको मुकम्मल इलाज नहीं मिलता है। वो 6 घंटे तक एम्बुलेंस में रहती है, कोई डॉक्टर वहां नहीं है। पटना के पीएमसीएच अस्पताल के गेट पर मनीष कश्यप चले गए हैं और वह रोना रो रहे हैं और जनता से बोल रहे हैं कि हम बीजेपी में गलती से चले गए नहीं है, वो आप समझ लीजिए कि वो अब अपने ही सरकार के खिलाफ वो बोल रहे हैं। तो आप एनडीए में क्यों हैं? आप इस्तीफा दे दीजिए एनडीए से। आपने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, तो फिर एनडीए में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं हूं जानकी। कुछ बीते दिन मुजफ्फरपुर की एक लड़की दलित बच्ची जो कि पटना के पीएमसीएच अस्पताल में आती है और उसकी मौत हो जाती है। आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया है हम जानेंगे। हमारे साथ विमल राय हैं। ऐसा है कि ये जो दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कहीं न कहीं ये कानून व्यवस्था जो है बिहार में गिरती जा रही है। आए दिन बच्चियों के साथ जो रेप और हत्या की घटना है, ये चरम सीमा पर पहुंच गया है। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब वो बच्ची आती है इलाज कराने पीएमसीएच, जो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ उसको मुकम्मल इलाज नहीं मिलता है। वो 6 घंटे तक एम्बुलेंस में रहती है, कोई डॉक्टर वहाँ नहीं है, कोई इलाज करने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई उससे पूछताछ करने वाला नहीं है, और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जा रही है। तो हम कहीं न कहीं से जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी हम लोग जो है सो कि प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है कि कानून व्यवस्था, आप समझ लीजिए कि 5 दिनों के अंदर करीब 10 बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटना हुई, तो ये क्या कहा जाए? ये जंगल राज है कि महाजंगल राज है? हम तो इसको राक्षस राज कहेंगे, समझ लीजिए। अच्छा सर, चिराग पासवान जो है एनडीए के एक हिस्सा हैं और उनको दलित समाज का मसीहा कहा जाता है, क्या कुछ कहेंगे? वो कुछ नहीं है, वो आप समझ लीजिए कि वो अब अपने ही सरकार के खिलाफ वो बोल रहे हैं। तो आप एनडीए में क्यों हैं? आप इस्तीफा दे दीजिए एनडीए से। आपने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, तो फिर एनडीए में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। आप जो स्वास्थ्य व्यवस्था और जो है सो कि कानून व्यवस्था कहीं भी सरकार के हिस्सा में है, तो अब इसमें जो है सो कि चिराग पासवान ने उठाया है, ये मुद्दा उठाया है, तो मैं तो उनकी मैंने सराहना करूँगा, लेकिन इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप एक तरफ आवाज़ भी उठा रहे हैं एनडीए के खिलाफ, और दूसरी तरफ आप जो उनके साथ भी बने हुए हैं। ये आपकी दोहरी नीति है, ये दोगली नीति है, ये कब तक चलेगा? सर, पटना के पीएमसीएच अस्पताल के गेट पर मनीष कश्यप चले गए हैं और वह रोना रो रहे हैं और जनता से बोल रहे हैं कि हम बीजेपी में गलती से चले गए, क्या कुछ कहेंगे? मनीष कश्यप वो अपना चेहरा चमका रहा है, वो भारी नौटंकीबाज है। मेरा ये कहना है कि अगर यदि आप जो है कि बीजेपी ज्वाइन किया, तो क्या आपको जो ये जंगल राज नजर नहीं आया? आप तो जो है सो कि राजद की जब सरकार थी, तो उस वक्त आप जंगल राज कहते थे। तो आज क्यों नहीं इस विषय को आपने उठाया? और दूसरी बात है कि आप जब बीजेपी में हैं, तो आप जंगल राज क्यों नहीं कहते हो? तो ये भी दोगली नीति है। तो ये भारी नौटंकीबाज है। ये व्यक्ति जो है कि बिहार का भला नहीं चाहता है। ये जो है बिकाऊ है, ये बिल्कुल बिकाऊ है। ये अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब ड्रामा है इसका। दलित उस दलित बच्ची के साथ जो घटना हुई, मेरी सरकार से मांग है कि उसे उचित मुआवजा मिले। कम से कम उसको 5 करोड़ रुपए उसके परिवार को मिलना चाहिए, और एक सरकारी नौकरी, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं। और दलित बच्ची के साथ इस तरह की घटना काफी निंदनीय है, और मैं इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करता हूं, और अविलंब इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। तो देखिए, आपने देखा दलित बच्ची के लिए आरजेडी मुआवजा की मांग कर रही है।
आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉग न्यूज, मैं हूँ